उनके अंदर में अति निराशा थी राम जन्म भूमि के मंदिर को लेकर के, और उस मंदिर को देख करके बाबा दूरदर्शी थे, आगमजानी थे, त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालज्ञ थे, तो उनको तो पहचान गए। तो कहें बच्चा, तुम जो श्री राम जन्मभूमि के विषय में चिंतित हो, सोच रहे हो, मैं कहता हूं वो गोल गोल जो ढांचा है, गोल गोल ढांचा समझे, कहीं सब सरजों में चला जाएगा। क्या इतना सटीक भविष्यवाणी महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट देवरा बाबा की हुई, और कुछ वर्ष बाद चला भी गया। ऐसा सोचा गया था। क्यों? उन्होंने बार बार ये कहा कि श्री राम जन्मभूमि राम की है, राम की होके रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। विश्व हिंदू परिषद, साधु आदि आदि जो कुछ भी राम जन्मभूमि के विषय में कार्य कर रहे हैं, मेरे आदेश से कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद है। श्री राम जन्मभूमि राम की है, राम की होके रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। हुआ वही, आ गया, सामने दिख रहा है। अनेकों बार योगी सम्राट ब्रह्मश्री देवरा बाबा की भविष्यवाणी हुआ करती थी। उन्होंने भारत के साथ में रक्षा करने का काम बहुत किया, अब भी कर रहे हैं। जैसे मान लो 1998 में चैत का नवरात्र में हम मंच पर अयोध्या में श्री क्रिया पर विराजमान थे, तो वहां पर कुछ पत्रकार आ गए दल बल के साथ। तो कहें बाबा उत्तर दे दीजिए, अब क्या क्या बोलो, आध्यात्मिक पूछ लो। कहें ना, जो सोच के आया हूं वही पूछूंगा, क्या क्या पूछते हो। कहीं अमेरिका ने 1998 के पहले से भारत पर कितने प्रकार के प्रतिबंध लाया है, ये कब तक चलेगा। तो हमने सोचा कि उत्तर दे, लेकिन राष्ट्र के हित की बात पूछा। तो हमने कहा सुनो, महायोग की महाशक्ति महासिद्ध योगी की अगर चाहेगी तो इनकी मति गति को बदल देगी। दो मित्रों की मित्रता मैत्रीपन बड़ा घनिष्ठ है। यदि शक्ति का महायोग का प्रभाव चाहेगा तो इनकी मति गति को उल्टा कर देगा। तो समझे क्या हुआ, कहीं दुश्मन हो जाएंगे शत्रु। अरे संयोग से उसके बाद में हम कहा तू परसदवा लेके जा, जब हो जाएगा तब दूसरे से ध्यान करना, वहीं से नहीं तो आना। संयोग सब चल गए बेंगलोर में। 7 तारीख को गए, 9 को वहां का अध्यक्ष आलम वीरभद्रा आ गया। कहीं मेरा पूरा कर्नाटक अकाल से बिल्कुल ग्रसित हो गया बाबा। तो हम तो जानते थे कि पहले प्राचीन काल में जब राजाओं के यहाँ दुर्भिक्ष अकाल पड़ता था, तो उस समय संत के शरण में, ऋषि महर्षियों के शरण में जाते थे तो उनको अभय वरदान देते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हरा भरा करने का मेरा काम है। मैंने शब्द कहा। क्यों? बिहार में जब भ्रमण करते थे 93 से, तो हम यही काम करते थे। तो सब लोग कहे रेनगार्ड आ गया भाई। डेयरी में गए, वहां सूखा था बिल्कुल से, वहां बरसाए, पटना में बरसाए, अरे कहाँ कहाँ कहे। क्यों? तो फिर हमने कहा हो जाएगा। आया वो 9 तारीख को। 11 तारीख को भक्तों का जोत खड़ा हुआ, आपस में चर्चा कर रहा है।
तो मैंने कहा कि मेरी ओर न देखकर ये एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं, कारण पूछना चाहिए। हमने कहा आओ, क्या बात है? आपको नहीं पता, अमेरिका का बहुत बड़ा टावर गिरा दिया गया है 11 तारीख। तो हमने कहा ये हमको उत्तर दो, गिराया किसने और गिरा किसका? उन दोनों का संबंध पहले का हमको बताओ। जानते हो संबंध गए, ये दोनों भारत को निशाना में लेना चाहते थे अंदर ही अंदर। तो हम कहा कि आप महायोग की, महाशक्ति, महासिद्ध पुरुष की इनके मति गति को बदलती है और कहती है तुम परस्पर एक दूसरे के साथ में लड़ते भिड़ते रहो। लड़े लड़ते लड़ते एक चला भी गया। क्यों? जो भारत का बड़ा भारी शत्रु था, है। उसी प्रकार से फिर हम आए, हैदराबाद में आते हैं। प्रभाकर रेड्डी मंत्री के यहाँ मंच था, वहां भी सूखा था, बरसाया। इस आश्रम में आए, आश्रम भी महीनों से सूखा था, वहां बारिश करा। उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली जाने के बाद यही चर्चा हो रही कि हमने क्या कटावर गिर गया, जो आता है वही कहता है। तो हमारे महायोगी सम्राट ब्रह्मर्षि देवरा बाबा कहते हैं ये क्या चर्चा है? वो सूक्ष्म रूप से पूछते हैं, आंतरिक प्रेरणा देकर पूछते हैं। ऐसा शास्त्रों के अंतर्गत अनेक उल्लेख मिलते हैं कि भगवान और भक्त के संबंध की पूर्णता का पूर्ण योग परस्पर आंतरिक प्रेरणा के वार्तालाप से हुआ करता है। तो मैंने कहा कहने अरे उससे कह दो ये भारत में भी गिराने की तैयारी हो रही है। तो मैंने सुन लिया। प्रातःकाल आए तो मैंने कहा कि भारत में भी गिराने की तैयारी हो रही है। तो उसमें थे केंद्र के सचिव, थे कई केंद्र के संसद सदस्य भी थे कई, और भी थे। अरविंद शर्मा था बैद्यनाथ का, अरे कई थे। एक ठो था अविनाश चंद्रा ONGC का जनरल डायरेक्टर था, वो भी था। कितना पता है। अब 29 को हमको आश्रम में आना है, आना है। वो आकर घेर लिया, कहना आप बता कर जाए, आपने जब जब जो जो भविष्यवाणी की है सब सत्य हुई है, अब बताएं ये कहाँ होगा। तो मैं सोच रहा था, अंत में हमारे परम सद्गुरुदेव ब्रह्मर्षि देवरा बाबा जी कहते हैं पीछे देखो। तो हमने देखा 50 का नोट, कहने उठाओ, उठा लिया, कहने पलटो, पलट दिया। तो संसद है, कह इसी को उड़ाने की तैयारी हो रही है। अरे साहब का सुनने के बाद बिल्कुल ऐसे देखो होने लगा कि ये बाबा क्या कह रहा है। फिर हमने सोचा कि इसकी रक्षा करना भी काम है मेरा, क्योंकि बाबा ने अपने रहते हुए मेरे को कहा था कि भारत की रक्षा करना अब मेरे बाद तुम्हारा दायित्व होगा। तो हमने कहा कि जब बाबा ने कहा था कि असूल शरीर छोड़ने के बाद सुख शरीर से भारत की रक्षा करूंगा, तो मैंने प्रार्थना किया, रक्षा 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 करे, रक्षा करे। फिर आश्रम में आ जाते हैं। 13 दिसंबर को वहां हुआ। तो वहां के भक्त एक कहे, तो केंद्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, तो उन्होंने कहा कि बाबा ये हो गया। 14 को गए, 15 को वहां पूछा। तो हमने कहा सुनो, ये बात है कि उसने वाहन ले लिया, वाहन पर बत्ती लगाई जो प्रवेश में निषेध, और उसके बाद में वो चल दिया, विस्फोटक भरा, चल दिया। चलने के साथ कोई देखा भी नहीं, कोई जाना भी नहीं। वो चलता चलता संसद में प्रवेश कर गया, कोई नहीं जाना। लेकिन बात है विस्फोट जब करना चाहा, हमको नहीं पता क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन हुआ नहीं।
हुआ नहीं। तो हमने कहा भैया उसमें गाड़ी में क्या था? कहें बाबा उसमें जोश था, अगर वो दग जाता तो आधा संसार को उड़ा देता। तो हमने कहा ये हमारे परम सदगुरुदेव योगी सम्राट ब्रह्म श्री देवरा बाबा जी की परम दिव्य शक्ति का चमत्कार है कि जो उन्होंने संसद की रक्षा की। और क्या पूछो बताओ। महाराज जी, आप अयोध्या भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे कि नहीं? देखो भीड़ भाड़ में हम जाते नहीं, हम अपने आप में निराले। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का महाप्रभाव विश्व के कोने कोने में फैलाने का काम मैं संकल्प ले चुका हूं। विस्तारवादी चीन का जो इस समय भारत के साथ में टकराव था, बन घुड़की दिया करता था, वो हम उसको सहन नहीं करेंगे। देखो 28 अगस्त की बात है। एक बार 18 को नवंबर को ये मोहन भागवत हमारे दर्शन में आ गया पटना में, तो हाथ उठाया ऐसे। तो हमने कहा क्या बात है? कहें बाबा राम जन्मभूमि का अकट प्रयास करते करते थक गया। तो हमने हमारे परम सदगुरुदेव महा योगी सम्राट ब्रह्मश्री देवरा बाबा जी का पूर्व संकल्पित वाणी का लेख था। हम कहा देखो क्या लिखा है इसमें। लिखा श्री राम जन्मभूमि राम की है, राम की हो के रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। राम भारतीय संस्कृति के प्राण है। विश्व हिंदू परिषद मेरी प्यारी आत्मा जो राम जन्मभूमि के विषय में काम कर रही है, मेरे आदेश से करे, मेरा आशीर्वाद है। और कह रहा हूं फिर कि श्री राम जन्मभूमि राम की है, राम की हो के रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। हुआ वही ना, ढांचा खड़ा हो गया। क्यों? अरे भाई सुनो, तो उसमें फिर 28 अगस्त 19 में हम वृंदावन में थे। फिर मोहन भागवत आ गया तो उस समय आया था पटना में 18 नवंबर को। तो जरा दुखित था। तो हमने कहा आप राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू करो। 28 अगस्त है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी नहीं है, हमने सुना दिया तो सुन लिया। फिर हमने कहा एक संकल्प करो कि कैलाश मानसरोवर फिर भारत का बन के रहेगा। वो चले गए। कौन? सुनो, उसके बाद में महंत नृत्य गोपाल दास जी आए तो हमने उनको भी कहा कि राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू करें। कौन? अरे हाँ, हनुमान जी को अध्यक्ष बना दिया। कौन? तो उनको भी संकल्प कराया कि कैलाश मानसरोवर फिर भारत का होके रहेगा। उसके बाद में ये स्वतंत्र देव आ गए। क्यों? तो आए तो हमने उनको पूछा कि तुम्हारे कितने विधायक हैं बताओ। तो बताए वो। हमका सुन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हमारे दर्शन में आए थे वर्ष पहले। आए, उन्होंने कहा, परस्पर हम मंच पर आसीन थे कि महागठबंधन जो बन रहा है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्ड करेगा। तो हम तो जानते थे। तो हमने कहा इधर आओ, भागने लगा। हमका फिर इधर आओ, बार बार बुलाया। हमका लिखो, तब लिखने से भाग रहा तो लिखा। हमका लिखो, मैं कह रहा हूं कि ये महागठबंधन टूट कर छिन्न भिन्न हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नहीं समझे? तब फिर ये लिखा गया। तब वही हमने स्वतंत्र देव से पूछा कहाँ गया महागठबंधन? नहीं समझे? तो अब कारण क्या था? कारण एक हम बताता हूं। 2000
2004 में 16 दिसंबर को मोहन भागवत इस आश्रम में आए 4 दिन के लिए शिविर, और मेरे दर्शन में आ गए। मैंने कह दिया कि चीन की दृष्टि भारत पर पड़ी हुई है, भारत की वर्तमान सीमा की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करो। अब भैया मैंने कह दिया। अब रात्रि में जो परम सदगुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट देवरा बाबा जी के दर्शन में गए, चरण दर्शन, चित्र में चरण दर्शन, तो उन्होंने कहा, आंतरिक प्रेरणा कर दी, ये क्या करेगा, तुम्हारा कहा हुआ सब कब सत्य होगा। जाओ, मैं कहता हूं ना, इसको एक शासक चाहिए, वो है गुजरात में। तो अब तो गुजरात में 2003 में गए थे, तो वहाँ समुद्र का जल खूब मीठा किया था। हम यही काम करते हैं, खारा जल मीठा करने का। क्यों? तो हमें कैसे करते? कंगनी भ्रंगनी रण वरण राधा, प्रंग नाम भृंग नाम वरण तरण राधा, ग्रांगनी द्रियांगनी एबांगनी राधा, क्रंग ड्रिंग वंग ड्रिंग राधा राधा राधा। ये 20 मंत्र थे। दिसंबर में हमारे राष्ट्र शोक था बहुत। 24 जुलाई थी इसे, और 2021 में हम मंच पर बैठे हुए थे। तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश का बड़ा कड़ा शासन है कि 24 से अधिक नहीं होना चाहिए कोरोना के कारण से। तो भाई कुछ अधिक हो गए, तो 2 पुलिस वाले आ गए डंडा लेकर के। जो डंडा हाथ में है, चेहरे में वैसा ही रुख दिख रहा। तो हमने कहा, ये श्रद्धालु प्रेमी भक्त है, इनको डंडा की चोट ना लगे या शब्द का कर्कश शब्द ना लगे, इसलिए हमने कहा तुम चले जाओ। जब रात्रि में आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा जी के दर्शन में गए, चित्र में दर्शन करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, तो माता जी ने कहा कि तुम्हें क्यों हटाया, और हटाता तो ठीक था, तुम्हारे प्रति अगाध श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ में आए थे, नहीं हटाना चाहिए था। अच्छा सुनो, तो माता जी ने कहा, मेरा बीज मंत्र जो है उच्चारण करो, उसकी किरणें वायुमंडल में जाएगी, कोरोना के महाविषाणुओं को मार देगी। 24 जुलाई 2021 का। तो मैंने कहा, माता जी मैं तो बीज मंत्र नहीं जानता हूँ। कहे नहीं, तुमको वरदान मिल चुका है। तो हम प्रथम साक्षात्कार महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट देवरा बाबा का किया, प्रयाग के कुटी स्थान एक है प्रयाग में, वहाँ मंच लगा हुआ था। 1955 का समय था। तो हमने बाबा को देखा, अरे भाई बाबा बैठा बैठा गायब हो गया, बाबा की जगह हनुमान जी आ गए। तो हमने कहा ये क्या बात है। तो फिर बाबा हनुमान जी गए, बाबा आ गए, तो हमका दिव्य अलौकिक शक्ति का चमत्कार देखने में आया है। क्या दिव्य दर्शन हुआ। तो उसके बाद हमने कहा, बाबा जी आपको भगवान का दर्शन हुआ है, तेरे को भगवान का दर्शन हुआ है, मेरे को दर्शन कराइयो। तो वो हंसने लगे, कहेगी अच्छा बच्चा तू गाय चराएगा। हम कहा हाँ, भगवान कृष्ण चराए हैं तो मैं चराऊंगा। तो मैं कहा मेरे को अंतर ज्ञान दीजिए, जैसे उद्दालक उपमन्यु अरुणी एकलव्य को गुरुजी ने आदेश दिया था, सारा शास्त्र का ज्ञान सोता ही अंतर हो गया था। क्यों? तो कहें बच्चा गौ सेवा करो। हम कहा पंच तत्व प्रकृति पर पूर्ण शासन करने का शासकीय अधिकार प्रदान करिए। आप कहें आशीर्वाद है, गौ सेवा करो। तो उसके बाद में ये स्वतंत्र देव गया
तो कई ठो आया, अब कहाँ बतावें। अनिल जैन आया, कहीं प्रधानमंत्री, उसका प्रसाद दीजिए। तो आपने कहा तू संकल्प हुआ कर कि कैलाश मानसरोवर भारत का अभिन्न अंग होके रहेगा। तो मैंने प्रसाद दिया, आपका जा सुना देना। क्यों? अब कैलाश मानसरोवर को लेना है, चीन को जर्जर करेंगे, चीन का सत्यानाश करेंगे, चीन को कंगाल करेंगे और भारत को मालो माल करेंगे। ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प का संकल्पित वाणी सत्य होके ही रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके बाद में एक गिरिराज सिंह आ गया बिहार का। तो कहा हम क्या आओ। तो पहले केंद्र चुनाव लड़ने जा रहा था, तो मेरे दर्शन में फागुन में आया। कहने कि मेरा क्या होगा? हम कहा चल भाग, तेरा वही होगा जो तेरी पार्टी का होगा। क्यों? तो वो आ गया, उसको भी संकल्प करा दिए। संकल्प तो करा दिया, तो बाहर गया। तो अब बुद्धि तो वही जो है। कहने बाबा ने कहा ये काम तो बहुत बड़ा है। तो कोई ने मुझको बताया, हम कहा सुनो, किसी भी राज को डामाडोल करना है, पहले उसकी अर्थव्यवस्था को मारो चरमरा जाए। तो फिर हो गया। क्यों? तो फिर हमने श्री हनुमान जी से प्रार्थना किया है कि प्रभु एक ही उपाय कि उसके यहाँ की बड़ी बड़ी जो कंपनी है भगाओ। क्या समझे? तो कंगाल हो जाए। कंपनी भागी, क्यों भाग गई? तो हम कहा तो कंपनी भगा दिया। और फिर हनुमान जी बड़े अच्छे हैं, वो आसुरी शक्तियों को वो दमन करने वाले बोलते हैं। तो रेतीला तूफान को उठाया और उठा के उसके राज में पटक दिया, जाओ मरो। क्यों? फिर देखते हैं कि अच्छा कहते हैं त्रुम धाक दुक 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 दम दा दुक दम दा दुक। बादलों को इतना फाड़ दिया, इतना वृष्टि का घोर वर्षण कराया कि राजे पानी में डूब रहा है। चलो चलो। फिर जब देखेंगे हाँ, तो कहते हैं तो फिर क्या के आकार डाल दिया, दुर्भिक्ष आकार। तो उसी में मरो, जाओ जाओ। ऐसा हो रहा है ना चीज में? अरे बोलो ना। तो कहने का तात्पर्य नहीं, भारत का इतिहास साक्षी है कि भारत शांति प्रिय देश है। क्यों? और ये आसुरी प्रवृत्ति वाला मलेच्छ महादानव, महादैत्य, महानिश्चर भारत के पीछे पड़ा हुआ है। 62 में कहा कि भाई 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 भाई, नेहरू थे, मान लिया भाई भाई। ये महाविश्वासघाती, और कहा भारत पर कर दिया चढ़ाई। चढ़ाई करने के बाद कैलाश मानसरोवर को ले लिया। कैलाश मानसरोवर कोई साधारण टापू नहीं है। कैलाश मानसरोवर भगवान शंकर का परम धाम है। आज भी योग की दृष्टि के दृष्टा जो होते हैं वो देखते हैं कि कैलाश मानसरोवर के परिक्षेत्र में भूमि के अंदर मीलों मील सतयुग त्रेता द्वापर के महासिद्धों की गुफाएं हैं जो अखंड समाधि लगाकर बैठे हुए हैं। ये चीन विस्तारवादी मलेच्छ जो उन्हीं पर अपने सैनिकों को रखकर मलेच्छा भक्षण करता है। हम कहा तुम्हारा सत्यानाश अब हो ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्यों बच्चा? तो इस प्रकार से हमारा कहने का तात्पर्य है कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति का आध्यात्मिक प्रभाव विश्व के कोने कोने में फैल के रहेगा। भारत की आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव के द्वारा विश्व को भारत का विश्व गुरु मानना ही पड़ेगा। भारत की आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव के द्वारा भारत एक शक्तिमान हो करके और पूरे विश्व में भारत अपने आप को विश्व गुरु कहलाएगा। क्यों? अच्छा और पूछो।
महाराज जी, कैलाश मानसरोवर कब तक भारत में शामिल हो जाएगा, क्या लगता है देखो आपको? सुनो, 2002 में चैत के नवरात्र में लालजी शुक्ला वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, तो मेरे दर्शन में आए, तो मैंने उनको संकल्प कराया। मैंने बोला कि सुनो, अब एक कारण ऐसा बनाएंगे कि चीन को अमेरिका आदि आदि से भारत में के साथ में मुठभेड़ कराएंगे। क्यों? हो गया ना? अरे बोल लो ना, हुआ ना? तो इसलिए अब जो है ये कब होगा ये बोलेंगे नहीं, हम जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं, बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात है, हम तुमको दिखाओगे कि अनेकों बार हमने संकल्प लिया है कि चीन के विस्तारवादी राज को जर्जर करके प्राकृतिक आपदाओं के घोर प्रहार के द्वारा उसका सत्यानाश करा के रहेंगे। तुमने भारत को बहुत बनघुड़की दिखाया है, भारत को बहुत आंख दिखाया है, अब दिखाने लायक रह गया। क्यों? तुमने कहा भारत को तुम जानते नहीं हो। भारत की वो धरा है, ये भारत की धरा पर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम कृष्ण और शंकर का अवतार, अनेक ऋषि महर्षियों का अवतार और महासिद्ध योगियों का अवतार जो हुआ है, तो वो भारत की ऊर्जा का ऊर्जितमान, उनकी ऊर्जा का ऊर्जितमान भारत तो 62 वाला नहीं है जो विश्वासघात घोर करके तुमने कैलाश मानसरोवर को लिया। अब भारत जैसे को तैसा बदला लेके रहेगा। क्यों? क्या समझे? अब तुम्हारा हुंकार भी बंद कर देंगे। बहुत हुंकार करते थे ना, अब हुंकार भी तुम्हारा बंद होगा। और बोलो महाराज जी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या विचार है? क्या ये हुंकार उन्हीं की वजह से है? क्या चीज? प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या विचार है? क्या ये जो भारत आज हुंकार भरने देखो, की बात सुनो, हम एक बात कहते हैं, वो किसका राज था कि दिल्ली ऐसे राजधानी में मानो बम पड़ाया फटा करते थे, आधा परिवार अंदर है आधा बाहर है। कितने खेद की बात है। क्यों? मैंने फिर पूछा मोहन भागवत से कि आज क्यों नहीं मानो बम फट रहा है, आज क्यों नहीं फट रहा है? शासक वो चाहिए जो देश की सुरक्षा करे और प्रजा की रक्षा करे। क्यों? शासक वो चाहिए। फिर 14 का जो चुनाव हुआ, अब हम कहेंगे नहीं, 19 का चुनाव हुआ, उसमें हनुमान जी ने तख्ता पलट दिया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसमें भी तख्ता पलटा। फिर चुनाव हुआ, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन होता, उत्तर प्रदेश में नहीं होता, तो राम जन्म के मंदिर में बड़ा विघ्न पैदा हो जाता। मानना पड़ेगा, बहुत विघ्न होता। क्या समझे? तो लेकिन वो तख्ता ही पलट गया। क्या समझे? जो सोचा गया था वो नहीं हुआ। क्या समझे? तो हमारा कहना एक ही है कि भारत को महान शक्ति के रूप में उठाया जाना चाहिए। तुम भी मेरे साथ हो जाओ, कैलाश मानसरोवर को लेने के लिए चीन के विस्तारवादी राज को जर्जर करके सत्यानाश करके फिर हम लेके रहेंगे। क्या समझे? देखो, 1992 में वाणी जो निकली अंदर से, झोला में लिखी हुई है, वहां देखो लिखी हुई है, और वाणी सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्या समझे? तो सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हैं महाराज जी। हाँ, लो देखो क्या लिखा, देख लो, खींच लो। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है महाराज जी, योगी सम्राट ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी महाराज ने कहा, राम जन्मभूमि राम की है, राम की होकर रहेगी। हाँ। वह सत्य प्रमाण के रूप में आज प्रमाणित हुआ है। हाँ, और क्या लिखा है? और लिखा है महाराज जी, योगी सम्राट ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज ने 1989 में
विश्व हिंदू परिषद के शिविर में कहा कि राम जन्मभूमि राम की है, राम की होकर रहेगी। योगी सम्राट ब्रह्मर्षि श्री दोरहा बाबा जी महाराज जी द्वारा आराध्य देव राम की राम जन्मभूमि अयोध्या को फिर से राममय करने से भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण होगा। योगी सम्राट ब्रह्मर्षि श्री दोरहा बाबा जी ने महाराज ने भक्तों को उपदेश में कहा कि राम भारतीय संस्कृति के प्राण हैं। आसुरी वृत्ति से मुक्ति दिलाने, धर्म की रक्षा करने, देश में शांति एवं समृद्धि लाने के लिए पूर्ण शक्ति के रूप में राम की महत्ता विद्यमान है। योगी सम्राट ब्रह्मर्षि श्री दोरहा बाबा जी महाराज ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद तथा संत समाज जो भी राम जन्मभूमि के काम में लगा हुआ है, उस पर मेरी असीम कृपा एवं आशीर्वाद है। वह सब मेरी प्यारी आत्मा है। विश्व हिंदू परिषद मेरे ही आदेश से राम जन्मभूमि का काम कर रही है। ठीक है जी। तो बाद में दे देना इन लोगों को। तो देखो कहा, समझे ना। और बोलो। महाराज जी, ज्योतिर्पीठ जो शंकराचार्य का पीठ है वाराणसी, वहां के शंकराचार्य ने कहा है कि हम लोग जो है चारों शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कार्यक्रम धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं हो रहा है। ऐसा है, इसके पहले भी जब पूजन हुआ था तब उन्होंने वो खंडन किया था। याद है ना, पहले जब शुरू प्रारंभ में, तो कहने का ये है कि हम इसके विषय में बोलेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे कि जो हो रहा है सत्य है, सत्य प्रमाण से प्रमाणित है, भावनाओं के जगत में से। का समझे? अरे भाई, ये भी तो किसी से पूछे होंगे, मनमुखी तो नहीं कर रहे, क्यों? तो उनकी बात को छोड़ दिया जाए और वो अपने आप में जो समझते हैं वो बात हम नहीं बोल सकते। का समझे? शास्त्रीय ज्ञान का पिटारा जिसके मस्तिष्क में भरा हुआ है, वो भाव भक्ति प्रेम के जगत के संबंध को नहीं जान सकता। प्रेम भाव और भक्ति के संबंध में भगवान कृष्ण ने ऐसे ऐसे भक्तों को ले लिया कि पूछना कठिन है। क्यों? वो अंतरात्मा से आंतरिक भाव के प्रेम से संबंध को जोड़ते थे, ना कि नहीं। तो इसके विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे जो हो रहा है उस पर मेरा परम आशीर्वाद है और परम मंगल और कल्याण का संदेश भारत में जाएगा, देश विदेश में जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद है। बस इतना बात कहेंगे। और बोलो। महाराज जी, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? अगर मोदी जी वहां हैं तो योगी जी यहाँ हैं और राम मंदिर का काम हो रहा है, परम पूज्य दोरहा बाबा का आशीर्वाद रहा है, आपका भी आशीर्वाद है, क्या करें? महाराज जी हम कह रहे हैं कि मोदी जी हैं देश में, केंद्र में, हाँ। और योगी जी उत्तर प्रदेश में, हाँ। और दोरहा बाबा का आशीर्वाद, और अब आपका आशीर्वाद, राम मंदिर का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? कार करेंगे, दोनों साठ घाट एक ही बा भाई, चाहे केंद्र में रहे चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, अंदरवा से तो एक है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और पूछो। बस महाराज जी। हाँ, एक देखो, एक बात है कि चीज को सत्यानाश करने का संकल्प जो मैं ले चुका हूँ, वो मेरे साथ में तुम हो जाओ। बोलो, हो जाओगे कि नहीं? हो जाएंगे। अरे बोलो, हो जाएंगे। चीन का सत्यानाश करके रहेंगे, क्योंकि उसने भारत को बहुत बनघुड़की और तानाशाही बातें बोली है, लेकिन आज भारत तो बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की बात छोड़ो, मैं तो बर्दाश्त करने वाला नहीं। भगवान शंकर के परम पावन परम धाम को लेकर रहेंगे तो कैसे मिलेगा? इसको जर्जर करेंगे, प्राकृतिक आपदाओं से जर्जर करके, और फिर सत्यानाश की घड़ी ला देंगे। और सत्यानाश की घड़ी जब आएगी तब भारत की सेना ऐसे हो जाएगी और फिर कैलाश मानसरोवर पर चढ़ाई करके ले लेगी। और क्या करेगा? करेगा क्या? इसके राज में महाभयंकर
विषाणुओं का आक्रमण प्रति समय हर समय हो ही रहा है। अब कितने मर रहे हैं, भारत में क्यों नहीं? भारत शांति प्रिय देश है। देखो, जैसे 20 अक्टूबर की बात थी तो हम आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी रात्रि से प्रार्थना किया, माँ ये चीन का जो भयंकर कोरोना तांडव आतंक फैलाया हुआ है, लाशों की जो ढेर लगाया है माँ, ये भारत में नहीं आना चाहिए। तो माँ ने कहा ठीक है, तुम मेरे बीज मंत्र को बोलो। 21 तो 22 दिसंबर को मैंने शुरू किया, तो मिलेगा उसको दे देंगे। 22 दिसंबर को शुरू किया। जब शुरू किया तो फिर उसके बाद में मैं बराबर चलता रहा, कई महीने चला। तो पूछा भक्तों से, कोरोना भारत में? कहीं बाबा नहीं आए। उनका नहीं आया। तो माँ का बीज मंत्र क्लंगनी वरंगनी धरंगनी राधे, प्रंग नाम ब्रिंग नाम वर्ण नाम राधे, क्रांगनी की काकनी ककना राधे, प्रंग नाम ब्रिंग नाम वर्ण तरण राधे, ग्रंगी प्रंगे यरण वरण त्रंगना धरण वरण ब्रिंगना राधे 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 राधे, ककनी ककानो काके ककिया युवा ककनिया राधे राधे राधे। इसके भाव समझ में आ रहे ना? काके ककानो काने ककिया, कहते हैं का कोई सी काके ककानो, किससे जी? राधा जी के भाव में, भक्ति में, प्रेम में, कई प्रकार से जो भी हो, जो भावनाओं के साथ में राधा राधा कहा तो राधा जी उसको स्वीकार कर लेती है और अनवरत उसकी अंतरात्मा से राधा राधा का उच्चारण होता है। ब्रंगनी की काना ककना ककिया, तनि मन डरे मन डरे मन रनिया, क्रिंगी वरण तन तान वरणिया, त्रिडी मनन मन की निबल डरिया, राधे 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 राधे, क्रंग नाम ध्रंग नाम राधे राधे, प्रिंग नाम एड़ंग नाम राधे राधे, ग्रिकिनी का कन्या राधे राधे, तानी तवनिया राधे राधे, युड़ी मन डरिया राधे राधे, कृकिन का कन्या राधे राधे, तानी डबरिया राधे राधे, कूके का कैया राधे राधे, तरला तो टटिया राधे राधे, क्रीवन बणिया राधे राधे, तरडी बन डरिया राधे राधे, करली का ककना राधे राधे, ताकि तकनिया राधे राधे, कामे को कन्या राधे। तो फिर भारत में कोरोना नहीं आया, नहीं समझे? तो भारत कोरोना मुक्त हो गया। तो आज विदेशों में चर्चा है कि भाई मेरे देश में आया सब जगह, लेकिन भारत में क्यों नहीं गया? भारत का अध्यात्मवाद तेज है, भौतिकवाद के आगे अध्यात्मवाद जो भारत का है और बहुत शक्तिशाली है। क्यों? तो इसलिए भारत कोरोना मुक्त हो गया। ठीक है ना? और पूछो महाराज जी, 22 दिसंबर को, अरे जनवरी को राम मंदिर का कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम का किया जाएगा। सुनो, जो भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो जानने वाले हैं, यहाँ आश्रम से जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे मनाएं इसको? देखो, सभी जो वहां पर उपस्थित होंगे वो प्यारी आत्मा है, भारत के हैं और भगवान राम के हैं और निर्विघ्न स्वरूप वो कार्यक्रम का पूर्ण संपन्न होगा। और सभी देखो, जैसे 30 अक्टूबर को यहाँ बैठे थे तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आ गए, तो वो आए तो कहने बाबा राम जन्मभूमि। हम कहा 1111 मन लड्डू देसी भारतीय गाय के घृत का वहां भोग लगाएंगे। कितना? 1111 मन आज वहां बन रहा है।
जो कितना 25 टन हुआ, 45 टन। कितना 45 टन। 45 टन, हम टनों नहीं जानते भाई। 1111 में लड्डू, तो क्यों, इसलिए। और फिर विश्व हिंदू परिषद के 1 महीना शिविर होगा काशीपुरम, तो उसमें उनको लड्डू दिया जाएगा। 1 झोला प्रसाद में ये लड्डू का प्रसाद, राम जन्मभूमि का प्रसाद देंगे। क्या करेंगे, क्यों बच्चा? तो यही वहाँ का है। और सभी पर मेरा आशीर्वाद है, परम शुभ आशीर्वाद है। वैसे हमारे परम सद्गुरुदेव महासिद्ध योगी सम्राट ब्रह्मश्री देवरा बाबा का तो रहा है और रहेगा, और साथ में मैं उनका हूँ, उनकी कृपा से हूँ, उनकी आशीर्वाद से हूँ। उनका आशीर्वाद यही हुआ कि भारत की रक्षा करना मेरे बाद दायित्व तुम्हारा है। ये 1990 में फागुन मास के प्रारंभ में उन्होंने मेरे से कहा, तो मैं उसको निभा रहा हूँ। राम जन्मभूमि का हुआ, और उसके बाद कैलाश मानसरोवर का अब फिर हो रहा है, और लेंगे। जानते हैं कब क्या होगा, लेकिन बोलना नहीं है। कभी योगी चुपचाप रहता है, कभी अंदर रखेगा, कभी कुछ बाहर कर देगा। तो इसलिए क्यों, तो बड़ा सुंदर है। हम एक बात फिर बार बार कहेंगे कि तुम दोनों जो साथ में हमारे खड़े हुए, 2 हो या 3 हो, जो कुछ भी हो, कैलाश मानसरोवर को भारत में लेने के लिए मेरे साथ हो जाओ। संकल्प करो कि कैलाश मानसरोवर भारत का अभिन्न अंग होके रहेगा, रहेगा, रहेगा। कैलाश मानसरोवर भारत का अभिन्न अंग होकर रहेगा, रहेगा, रहेगा। और चीन को जर्जर करके सत्यानाश करके लेके रहेंगे। यो महाराज जी, जो लोग नहीं जा पा रहे, जैसे 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो तो सीमित कार्यक्रम है, तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो भक्त, भगवान राम के जो भक्त घर पे रह रहे हैं, अपने निवास पे रह रहे हैं, योगी सरकार ने तो छुट्टी भी ऐलान कर दिया है, वो कैसे इसको मनाए, कैसे इस खुशी को ऐसा है, कहते हैं रम रम रमते राम तो रमते जहां भी रमते राम, राम 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 है, राम ही तो राम, रम रम रमते जहां भी रमते राम, राम ही राम। भगवान राम का ध्यान करेंगे, घरों में पूजन का दृश्य देखेंगे। आजकल आधुनिक जो ये दूरदर्शन है उसमें देखेंगे, उनकी भावना का सत्कार किया जाएगा। उनके भाव और भक्ति के साथ में जो कुछ भी उनका भाव और भक्ति का प्रेम है, वो भगवान राम के दरबार पर पहुंच के रहेगा, पहुंच के रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? कहते प्रेम भाव भक्ति में राम राम राम, सर्वयुक्त दृष्टि में राम राम राम, पूर्ण भाव दर्शन हो राम राम राम। कैसा हुआ? जैसे कहते हैं अवध जन्म राम जन्म 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 राम, अवध जन्म राम जन्म पूर्ण जन्म राम, अवध सत्य पूर्ण सत्य राम सत्य राम, अवध भूमि जन्म भूमि राम राम राम। क्यों? ठीक है ना? एक सवाल और पूछ रहे महाराज जी। हाँ पूछो। महाराज जी, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि भाजपा का कार्यक्रम है। देखो, जब अभी तुमने पढ़ा कि राम जन्मभूमि राम की है, राम की होगी रहेगी, विश्व हिंदू परिषद मेरी प्यारी आत्मा है। विश्व हिंदू परिषद साधु संत समाज जो भी हैं, राम जन्मभूमि का कार्य कर रहे हैं, उन पर मेरा आशीर्वाद आदेश है, आशीर्वाद है। तो बताया जाए। क्यों?
बाबा ने देखा, जाना, समझा, तो कहा ना, वो दूरदर्शी आगम यानी त्रिकालज्ञ जानते थे कि ये भगवान राम के हैं, भगवान राम इनको स्वीकार करते। अरे भैया, मैंने पूछता हूं, कांग्रेस की बात कहते हो, किसके मुख से राम नाम निकला है? बोलो। नहीं। तो बताओ, जो मुख से नहीं निकला है, अरे क्या कहे। दया हम किसी को बोलेंगे नहीं, ठीक है। कई नेता है महाराज